सबको एमएलए बनना है। गैंगसर में 40 साल से लगातार मेरा संपर्क है और हिंदू समाज के लोगों से भी है और मुस्लिम समाज और क्याम खानी सभी समाजों जिस से। तरह से सर यहाँ शुरुआत में जो मामला उग्र होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए हैं, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? नरेश सोनी, चेयरमैन नगर पालिका मंडावा। मंडावा से चेयरमैन है, तो इस मामले को लेकर आपके क्या विचार, क्या कहना चाहोगे? ये कोई मामला ही नहीं है, मामला सिर्फ सबको एमएलए बनना है जी। एमएलए बनने के लिए दोनों समाजों में ऐसी भ्रांतियां पैदा करके दोनों समाजों के बीच ये लोग दूरियां बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे राजनीतिक फ़ायदा ले सके। और ऐसा कुछ मामला नहीं है। यहाँ के लोकल गैंगसर में रहने वाले लोगों के बीच ऐसा कोई मतभेद नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिल के रह रहे हैं। हम भी बार बार हमारे जानकार लोगों से इस तरह की राय लेते रहते हैं, सभी बताते हैं यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ बाहरी तत्व जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ पे इस माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग आके कह देते हैं अतिक्रमण हटाया जाए और अपने कुछ बुजुर्गों को पीछे से भेज देते हैं कि अतिक्रमण आप हटाना मत। सिर्फ ये लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं, इस बात को खड़ी रखना चाह रहे हैं। ये लोग जो आगे हो रहे हैं वो ये चाहते ही नहीं कि ये मामला सुलझे। लेकिन हमारी विधायक है, उन्होंने पहले भी प्रयास किया और आज भी शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों को समझा के अतिक्रमण हटा रहे हैं। यहाँ के जो वो समुदाय विशेष का नाम लेके मुस्लिमों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपनी इस मंदिर में पूर्णतः आस्था रखते हैं और वो मुस्लिम समाज भी कोई ये नहीं चाहता यहाँ के मंदिर की किसी तरह की कोई हानि हो। चेयरमैन मुश्ताक खान बिसाऊ से हैं, आपका बिल्कुल पड़ोसी गांव है गैंगसर, और यहाँ की जो गतिविधियाँ वो सब आपके सामने होने से पहले भी मालूम होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं गैंगसर में 40 साल से लगातार मेरा संपर्क है और हिंदू समाज के लोगों से भी है और मुस्लिम समाज और क्याम खानी सभी समाजों से है। जो ये प्रकरण हुआ, इसको सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिया गया था कि कैसे भी विधायक रीटा चौधरी को इस तरह की लोगों की, हिंदू समाज की या जो मंदिर से भावना रखते हैं उसकी भावनाओं को बहका करके, भावनाओं का उजागर करके कि उनको हिंदू मुसलमान का रूप दे करके और यहाँ राजनीतिक स्तर पर हमारी विधायक रीटा चौधरी को जो कमज़ोर कैसे किया जाए, तो ये षड्यंत्र था। और कुछ लोगों के जो काम नहीं है, कोई काम नहीं है उनके, वो यहाँ मंदिर में आते हैं और बाबूजी को जो भी झूठी सांची जैसी भी है उनके पास, उससे बरगलाते हैं कि आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो लोग इस मुहिम को लेकर चले थे, हमारे विधायक के विरोधी या जो हिंदू समाज या मुस्लिम समाज को लड़ाने का जो लेकर चले थे मुहिम, उसको हमारी विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के गैंगसर के वासियों ने, जिसमें हिंदू भी शामिल है और मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल है, उन्होंने उस मुहिम को फैल कर दिया और एकदम शांति प्रिय तरीके से स्वेच्छा से लोगों ने जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ वो स्वयं हटा रहे हैं। इसमें इनके जो आगे बढ़ावा दे रहे थे और लोगों की भावनाओं से जो खेलने की कोशिश की जा रही थी, वो आज इनकी धराशायी हो गई है। और प्रशासन के नेतृत्व में, प्रशासन के सानिध्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। इन लोगों का एक ही ध्येय था कि कैसे भी यहाँ अशांति पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो जाए तो सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो जाए, इससे राजनीतिक लाभ उठा लेंगे। वो हमने और गैंगसर के लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके इसको कामयाब नहीं होने दिया। इसके लिए मैं प्रशासन को, हमारी विधायक रीटा चौधरी को और गैंगसर के लोगों को, बाशिंदों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। तो देख लीजिए, हर लोग यही करें। जी, आपका नाम? मोहम्मद सलीम। आप सरपंच? हाँ, सरपंच। ये गैंगसर के सरपंच है, पहली बार हमारे साथ मुलाकात हो रही इनकी। जी, क्या मामला था? नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था ये, ठीक है, मिल बैठ के करते तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। तो फिर मिल बैठ के आपसे कभी बात ही नहीं की इन्होंने? नहीं, बात हुई थी, बात हुई थी। उसके अंदर कुछ सरकमटेंसेस ऐसे हुए कि कुछ लोगों ने उनके उसको बिगाड़ दिया। नहीं, जैसे जब यहाँ लोग आए, जब ये मामला हुआ, तो कभी आप मंदिर की जो एक कमेटी है उनसे मुलाकात करने की कोशिश? मैंने मुलाकात की थी। तो क्या उन्होंने बात की थी? उनका भी रिस्पॉन्स ठीक था, ठीक है, अपने वालों का भी सबका ठीक था, पूरे गांव का। पहले भी शांति थी, अभी भी शांति और शांति बनी रहेगी। ये गैंगसर पंचायत की ओर से मैं आपको आश्वस्त करवा दूं, कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। जो लोग चाह रहे हैं उनका वो इरादा पूरा नहीं होने देंगे। कौन लोग चाह रहे हैं? कौन है वो?
भाई मैं तो खराब, कोई भी राजनीतिक लोग ऐसा उनके वो चाह रहे हैं जी। ठीक है, उनका जो एम है, जो मकसद है, वो पूरा नहीं होने देंगे। मैं एक खराब हो सकता हूँ, पूरा गांव खराब नहीं है। पहले भी हिंदू मुसलमान सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। तो देख लीजिए, इस गांव के प्रथम नागरिक सरपंच हैं सलीम साहब, वो क्या करें उनकी हम बात से। ईद और दीपावली पहले भी एक साथ मनाते थे, आज भी एक साथ मनाएंगे और आने वाले समय में भी एक साथ मनाएंगे। इस गांव का सौहार्द और इस गांव का जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, वो कभी भी खराब नहीं होने देंगे। अब मामला मैडम जी ने आपको बता दिया, SDM सर ने बता दिया, चेयरमैन साहब ने, अब मामला क्या होगा? अब मामला सुलझा दिया गया? हाँ, सोल्व हो रहा है, बैठ के हो जाएगा मामला। कोई दिक्कत सभी लोग अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं? हाँ, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है गांगेसर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, यहाँ ग्राम गांगेसर में राय माता का जो बहुत प्राचीन मंदिर है, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी जाते हैं, यहाँ पर सौहार्दपूर्वक तरीके से रहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर लोगों ने ये कहते हुए कि साहब यहाँ पर अतिक्रमण है और उस मामले को तूल देने का प्रयास किया। प्रशासन के पास में जब इसकी बात की रिपोर्टिंग हुई तो इसका सीमा ज्ञान करते हुए अतिक्रमियों के खिलाफ 91 के तहत जो है कि केस दर्ज करते हुए उनमें अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और चूँकि कुछ ने पहले हटा दिए थे, आज जो है कि लोग बाग अपने आप एक इस गांव की गरिमा को बनाए हुए और सब ने इस संकल्प के साथ में कि जो है कि नहीं तो आइंदा कभी इस पर अतिक्रमण करेंगे और इस गांव की जो मर्यादा है उसके अनुसार जो है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहते हुए इस माता के जो है कि दरबार में या यहाँ की इसकी पूजा करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। अब लग सारा हटा लिया अतिक्रमण? हाँ, अभी हट रहा है, थोड़ा सा बाकी है और हट जाएगा। अभी भी कुछ लोग जैसे पट्टा बता रहे हैं कि हमारे पास पट्टा है, कुछ 2-4 लोग बोल रहे हैं, तो उसका देखो ऐसा होता है कि जब किसी की भी चाहे खातेदारी ज़मीन हो, चाहे किसी की मंदिर माफी की हो, किसी की भी खातेदारी ज़मीन हो, जब खातेदारी की ज़मीन में कोई भी व्यक्ति, न तो ग्राम पंचायत न कोई राजस्व अधिकारी उस ज़मीन के मालिक के अलावा किसी को पट्टा नहीं दे सकता। तो अगर मान लो कि कहीं पर पट्टा का जो बहाना या उसके लिए बता रहे हैं, तो वो पट्टा किसी आबादी क्षेत्र का होगा। हम ये नहीं बोलते कि भाई नहीं होगा, पट्टा होगा, लेकिन उस पट्टे के आड़ में किसी मंदिर माफी की ज़मीन पर अतिक्रमण उचित नहीं है। जिसने पट्टा दे दिया उसका क्या होगा? इस ज़मीन का नहीं दिया होगा, इस खसरा नंबर का नहीं दिया होगा, इस खसरा नंबर का नहीं दिया जा सकता, दूसरा खसरा होगा जी। वो बता देंगे आपको कौन सा खसरे में, समझ में आ गई ना? नहीं सर, जैसे पहले पंचायत की जमीन यहाँ पुलिस अलग कैसे चली गई? प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से सर यहाँ शुरुआत में जो मामला उग्र होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो आपकी तरफ से क्या मतलब तैयारियां हैं और क्या करना चाहोगे? ग्राम गांगेसर में मंदिर माफी की ज़मीन में अतिक्रमण को लेकर के विवाद हो गया था। इस विवाद को आज दोनों ही पक्षों को आपसी समझाइश से निपटा लिया है, अब शांति है। जिस तरह से पहले थोड़ा उग्र था और उन लोगों पे यहाँ के लोग कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे, उसके लिए आपके क्या प्रावधान हैं? उग्र हो गए थे, एक दूसरे पक्ष पे गलतफहमी हो गई थी और वो गलतफहमी अब दूर हो गई है और बैठ के आपस में जो विवाद था उसको सुलटा लिया है। जो सोशल मीडिया के जरिए भद्दे कमेंट्स करते हैं, कुछ अनर्गल बातें बोलते हैं, उनके लिए क्या मतलब तैयारी होती है, क्या कर सकते हैं आप? अगर जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तो स्टॉप करो।